हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और 12 बजे के बाद टाइम दोगे इस हिंदुस्तान के सबसे अजीम तंदुरुस्त मौलाना के बाद मतलब बगैर टाइम बल चढ़ाओगे और उसके बाद छटपटाहट। नौजवान ऐसे होते हैं जलसा जुलूस में। मैं अलीपुर दरौना वाले नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जलसों में कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसा लगता है कि खुजली खुजला के जालिम रोशन लगा लिया। छटपट 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 छटपट, इधर से उधर, उधर से। अल्लाह जाने क्या किया करते हैं। अरे जलसा सुनने आए हो तो जलसा सुनो वरना भाग जाओ। अभी जब मौलाना आलम साहब की तकरीरियां हो रही थी तो मैं छता पर चढ़ा देख रहा था। ऐसा लगता था कुछ लोग ऐसा टहल रहे थे रोडिया पे जैसे बाबा महमूद शाह के यहाँ नौचंदी देखने आए हैं। तो हजरात गिरामी, मैं बड़ी ताज्जुब की बात देख ली। अगर इजाजत हो तो जाहिर कर ले। माशाअल्लाह, जब से होश संभाला 25 साल से मिंबर रसूल पर तकरीर कर रहा हूँ कसम खुदा की, लेकिन इतनी ताज्जुब की बात मैंने नहीं देखी। शाबान बाबू कहो तो जाहिर। बिल्कुल बिल्कुल। वो खास बात ये है कि आज के इस जश्न गौसुल वरा में मेरी माँ बहनें बहुत खामोश हैं। कह दो बचल के माशाअल्लाह, सुभान कह दो अल्लाह, यार, सुभान अल्लाह, अरे कह दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। वरना अपनी जिंदगी में ये हमने कभी नहीं देखा कि ये किसी जलसे में जाएं और खामोश रहें। मतलब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आफाक साहब क़िबला कादरी। नारे तकबीर। जनाबे मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही थी। मैं सोच रहा था कि सेहरवा रखा है गजरवा हमरे गलम का गट। हाँ मां छटपटाने जाएगा कि सबके गले में तो सेहरा डाला गया। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। उतारना नहीं मतलब ऐसे पहने पहने रानीगंज चले जाए। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, देखिए आप मेरी गुफ्तगू को बुरा नहीं महसूस करेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर गौसुल वरा के इस जलसे में थोड़ा सा आप हंसेंगे नहीं तो यार सलातु सलाम में तक फंसेंगे नहीं। जी थोड़ा मुस्कुराना भी सुन्नत है न, और मुस्कुराना ना भी और मुँह लटकाना। अब आप समझ जाओ। जी जी जी, माशाअल्लाह, क्या मुस्कुराना जी जी जी। और ठट्ठा लगाना शैतान की आदत है। ठट्ठा में मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराने अरे मोबाइल वाला किया है। ये दो लोगों को बुलाया है, कल सुबह इनको नजराना भी देंगे लेकिन अच्छा नजराना देना है जी। हाँ, वरना दोबारा बता देंगे, तारीफ नहीं खाली है। आपके इस जलसे को पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देखेगी। जब भी रिसर्च करेंगे मौलाना आफाक आ जाएंगे, लेकिन इस सेहरवा को थोड़ा सेट कर देना ताकि हम भी थोड़ा अच्छे लगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अगर इजाजत दे दें दिल से तो हम शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू हो जाए। वैसे तो ये नई नस्ल के लड़कों ने सुना होगा कि रानीगंज से मौलाना आफाक आ रहे हैं, यकीनन बहुत बड़े मौलाना होंगे। ये पुराने लोग तो जानते हैं, ये अल्लामा भूटान रजा साहब और हमारे कारी ताज मोहम्मद साहब, ये लोग तो सब जानते हैं। ये हमारे हम सबक साथी मुस्ताक भाई, एक साथ में हम लोगों की एक साथ में दरसगाह में बैठना, एक साथ में टहलना, एक साथ में सोना, एक साथ में खाना। मिंबर रसूल पर बैठे अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। अरे क्यों छटपटा रहा है? अरे कंट्रोल एक साथ
अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, मौला हम सब का इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन कह दो, मालूम नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए अल्लाह की बात। और ये कोई जरूरी नहीं है सिर्फ मौलाना गुफरान साहब की दुआ अल्लाह कबूल, मालूम नहीं एक छोटे से बच्चे मतलब दोबारा फिट नहीं हो। अच्छा थोड़ी देर के लिए इजाजत दे सकते हैं तो हथवा उठाए के बताए तो। ये देखो ये अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया मौला उन्हें मदीना पहुंचा दे, और जो दबाए रह गए अफगानिस्तान पहुंचा दे। मौलाना गुफरान साहब जब दोबारा बुलाना यार 10 बजे बिठाना, फिर तकरीर करेंगे मौलाना इंशाअल्लाह। आज आयत पढ़ करके चले जाएंगे। सब्र रखिए इंशाल्लाह। नाश्ता किया, बड़ा अच्छा इंतजाम किया आपने, सुभान अल्लाह। नाश्ता बड़ा उम्दा कराया आपने, कुछ हक अदा करके मैं जाऊंगा यहाँ यकीनन। और जब नाश्ते का ये आलम है तो भी खाना तो नहीं खाया, तो खाने का आलम क्या होगा, सुभान। बड़े होशियार हो यार, नाजिम लोग होशियार होते ही है। और यकीन जानिए जलसे जुलूस में जितनी मेहनत और मशक्कत एक नाजिम की होती है ना शायर की होती है ना मुकर्रिर की होती है। और इनका नजराना डबल नहीं बल्कि तिबल होना चाहिए। क्योंकि नाजिम साहब को मैंने देखा है कि बेचारे जब बैठ जाते पेशाब करने नहीं जा पाते जी। अरे तो इनका दिल जानता हो, अभी फौरन हजरत को लेकर के जाइए, इस्तिंजा करवाइए। नहीं मतलब काफी देर से बैठे हुए, जब से जलसा शुरू हुआ अब तक बैठे। इजाजत दे रहे हैं तो एक बार दोबारा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब गिरा लीजिए, अदब का मुकम्मल ख्याल रखना, अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं, कहीं गुस्ताखी न हो जाए और हमारी शिकायत अल्लाह की बारगाह में न हो जाए कि मदीने वाला भी नाराज हो जाए और दोनों जहान वाला भी नाराज हो जाए और ये जलसा आपका मटिया मेट हो जाए। कंट्रोल रहना, अदब का ख्याल रखना मेरे भाई, अदब का मुकम्मल ख्याल रखना। अब जो कुछ करना था आप भी कर चुके, हम भी कर चुके, अब अदब का मुकम्मल ख्याल रखना। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं, वो हम सबको देख रहे हैं। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना। और अभी जब इस जलसे का इख्तिताम होगा अलीपुर वाले अलीपुर चले जाएंगे, समदा बाजार वाले समदा बाजार चले जाएंगे, मौलाना आफाक रानीगंज चले जाएंगे, नाज़िम जलसा सराय काजी चले जाएंगे। लेकिन ये फरिश्ते जो हाजिर हैं ये कहाँ चले जाएंगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ चले जाएंगे? ये ना अलीपुर जाएंगे, ना दरौना जाएंगे, ना समदा बाजार जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्ते मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई कि जमीन की सैर करो। सैर किया कि नहीं किया? और अगर सैर किया तो मेरे बंदों को किस हाल में पाया तुमने? फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तूने मेरी ड्यूटी लगाई जमीन की सैर करने पर। आबादी से गुजरा, जंगलात से गुजरा, आबादी से गुजरा, शहर से गुजरा, सिटी से गुजरा, कस्बे से गुजरा, शहर से गुजरा, देहात से गुजरा। लेकिन जब एक ऐसी आबादी से मेरा गुजर हुआ जिस आबादी को अलीपुर कहा जाता है, उस आबादी से जब मैं गुजरा तो वहां के लोगों को देखा कि रात के सन्नाटे में बैठ करके जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने जितने लोग बैठे हुए थे गौस की महफिल में, आज मैंने सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आफाक रजा साहब क़िबला कादरी, जश्न गौसुल वरा, अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहन को हाजिर रखना है। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला उस पाक महफिल में तो वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, वक्त का सियाहकार भी बैठा हुआ था, वक्त का पापी भी बैठा हुआ था। या अल्लाह, क्या तूने सबको बख्श दिया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये माना कि उस महफिल में वक्त का पापी भी बैठा हुआ था, वक्त का गुनाहगार भी बैठा हुआ था, वक्त का सियाहकार भी बैठा हुआ था, वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, नमाज को छोड़ने वाला भी बैठा था, ज़कात को छोड़ने वाला भी बैठा था, हज न करने वाला भी बैठा था। लेकिन ऐ
फरिश्तों तुमको पता नहीं वो गौस की महफिल थी, वो गौस की महफिल थी जहां उस महफिल में बड़े बड़े गुनाहगार बैठे थे, वही उस महफिल में हाफिज ताज मोहम्मद साहब भी बैठे हुए थे, मौलाना गुफरान रजा साहब भी बैठे थे, अल्लाह के कुछ नेक बंदे बैठे थे। आज मैंने उन नेक बंदों के सदके में सारे गुनाहगार बंदों की बख्शिश। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। खैर अभी शुरू नहीं हुआ हूं, हाँ ये मत समझ लेना कि अभी सलाम हो जाए। हाँ, और याद रखना मेरे तकरीर से जब सामईन उठकर चलने लगेंगे तो मैं प्रोग्राम की तारीख देना बंद। तारीख क्या नहीं देंगे जी, नाश्ते का हक अदा कर दिया माशाअल्लाह। अब खाने का खाएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल खाएंगे। और पसीने की फिक्र मत करना, रोजाना इतना ही पसीना गिरता है, इससे जायद गिरता है। तो बिल्कुल तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं जी, आप मुतवज्जा हो जाए। कारी साहब भी तशरीफ लाएं और रिजवान निजामी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन दोनों हजरात की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन कहिए। क्योंकि कारी रिजवान रजा ने बड़ी मेहनत की है, कसम खुदा की, 1 दर्जन पूरी करके तब हटे। जी 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 माशाअल्लाह। और अभी अच्छा हम जानी थे 1 रुपया तुम बचाए ना हुई हो कि कुछ गर्मी है। अच्छा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने अलीपुर की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात के दरमियान कुर्सी खिताबत पर बैठकर कुरान की बड़ी मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। मचल कर बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी मशहूर आयत पढ़ी। और उस आयत करीमा के तहत गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ यार कि एक बार उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीआना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ अलीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, यकीनन तुमने बहुत अजीम काम किया, इतना अजीम काम कर डाला तुमने आज, सुभान अल्लाह। इतना अजीम काम किया तुमने अपनी पाक कमाई को खर्च करके कि सुभान अल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करो आपका बैठना अल्लाह कबूल करे और मेरा तकरीर करना अल्लाह कबूल करे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी बेड़ा, यहां भी बेड़ा और वहां भी बेड़ा, अल्लाह कबूल कर ले। और कसम खुदा की सुनो, और अगर कोई हरकत की आपने तो फरिश्ते देख रहे हैं। जी 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 बेशक, सबका अकीदा है कि फरिश्ते देख रहे हैं। अरे हाजिर है इस पाक महफिल में, ये और बात है। हमारी और आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि उन फरिश्तों को देख रहे हैं। गौस की महफिल में फरिश्ते हाजिर हैं। अभी जब इख्तिताम होगा, अगर शिकायत हो गई अल्लाह की बारगाह में तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद। और इस जलसवा से कोई नतीजा नहीं हासिल जी, कितना भी रुपया लगा दिया हो। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी छटपटाहट को कम कर दो, अपने उठने बैठने को कम कर दो और अपनी तकरीर को बंद कर दो। थोड़ी देर मेरी तकरीर को हो जाने दो। हजरात, आज का एक बाबरकत अजीमुश्शान प्रोग्राम सैयदना शेख, अब
कादिर जिलानी हुजूर गौस से पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के यादगार के सिलसिले में मुनक्किद किया गया। सुभान अल्लाह। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं अलीपुर के जिंदा दिल मुसलमान जिन्होंने अपनी पाक कमाई को खर्च करके जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। लेकिन कान खोल करके सुनो, तुमने रुपया जरूर खर्च किया है, लेकिन सिर्फ तुम ही काबिल मुबारकबाद नहीं हो, सबसे ज्यादा कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए उलमा व शोरा काबिल मुबारकबाद हैं। और हम और आप शिरकत करना भी चाहिए और मुनक्किद करना भी चाहिए। मैं अक्सर बयान करता हूं कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए और हर मौके पे रचाना चाहिए। अक्सर बयान किया करता हूं, बारहा सुना भी होगा। खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। लेकिन कैसे रचाओगे? दादा तो अब शादी के मौके पर कह देते कि इज्जत हमार पतौना बचाए ली। और एक दौर वो था कि जब इमाम साहब मस्जिद से गुजरते थे, कसम खुदा की 70 साल का बूढ़ा भी चारपाई छोड़ दिया करता था। लेकिन आज जब इमाम साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा के गुजरते हैं तो दादा इमाम साहब यहाँ आओ, हमरे के जन गुडुआ है बहुत अच्छा नाचत है, डीजे बंधायो, डीजे डांसर न बनायो। अरे गुडुआ संभाल ली, और जब जितिया जाए लागे तो हम संभाल ले। अल्लाह अकबर। हकीकत कड़वी सच्चाई है। दोबारा मुझे बुलाना या ना बुलाना, रोजाना जल से जुलूस करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और नेटा पर कभी भी रिसर्च कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे को मैंने मना किया कि ये दो लोगों को बुलाया है माशाल्लाह, और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा, तो हजरात गिरामी मैं अक्सर बयान किया करता हूँ, खतने का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, अकीके का मौका हो पाक महफिल रचाया जाए, शादी ब्याह का मौका हो तो लड़की और लड़के का निकाह बाद में किया जाए। निकाह से पहले अल्लाह के प्यारे हबीब की पाक महफिल रचाया जाए। क्यों रचाया जाए? रचाने की वजह क्या है? रचाने का सबब क्या है? रचाने का मामला क्या है? रचाने की वजह ये है, रुपया लगता है रचाने में, मालूम नहीं कितनी मेहनत के बाद जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस रचाया गया। अरे इन नौजवानों के दिल से लैट्रिन करना नहीं आता है, कल आयो, गौर करें। लेकिन प्यारे, मेहनत को न देखना, बस ये दुआ करो गौस की महफिल में बैठ करके आज कि किसी तरह से अल्लाह राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाए, कसम खुदा की। तो वजह क्या है? कान खोल करके सुनो। वजह ये है, वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं। अल्लाह बुलंद आवाज से ना क्यों, वरना अगर लखनऊ वाले बाबक पता चल गो तो कल है तुमरे अवजब टैक्स लागू हो जाए। इतनी जोर से सुभान अल्लाह का है कहा। रिजवान निजामी भैया जब पढ़त रहे बहुत कह चुके हो, थोड़ा सहिताए लो। हाँ, सहिताए लो, यकीन बस दिल में ये ख्याल करके बैठो कि अल्लाह राजी हो जाए। ये ख्याल ज़हन और फिक्र से नहीं निकलना चाहिए। वजह क्या है? हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और अल्लाह ही के मुल्क में रहते हैं, और अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, लेकिन एक महबूब रखता है, कह दो मचल के सुभान अल्लाह। और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पूरी कायनात का वजूद हुआ उसी महबूब के सदक़े में। अल्लाह ने हमें और आपको हाथ से नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, पैर से नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा, आँख जैसी दौलत से अल्लाह ने
ने नवाजा। अरे उनसे पूछो जो आंख से पाक है, जरा गौर करो, आंख से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, सबसे नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, जमीन और जायदाद से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा, दौलत और सरवत से नवाजा, रुपया और पैसा से नवाजा तो अपने महबूब के सदके में नवाजा। अब अगर जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर अल्लाह के दिए हुए पाक माल को गौसे पाक के नाम पर खर्च कर दिया तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, मेरे अल्लाह को खुशी होगी कि नहीं होगी? यकीनन मेरे अल्लाह को खुशी होगी। और जब अल्लाह खुश होगा तो सिर्फ मौलाना गुफरान ही नहीं, जनाब शाबान रजा ही नहीं, जनाब मुश्ताक रजा ही नहीं, और ये नौजवान कमेटी ही नहीं, ये सामने बैठी हुई मेरी माँ बहनें ही नहीं, बल्कि इस पाक महफिल में जितने लोग भी हाजिर हो, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर अल्लाह राजी हो गया तो जितने लोग हाजिर हो सबके मगफिरत का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। अगर अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अल्लाह दो से पाक के सदके में इस बच्चे की अच्छी दुल्हन से शादी हो जाए, आमीन कह दो। कसम खुदा की इसने जब नारा लगाया, कसम खुदा की मौलाना आफाक को भी सांस लेने का मौका मिल गया, वरना इतनी बड़ी दुआ। और सुनो, ये कोई गड़बड़ दुआ नहीं की मैंने। बेशक, बेशक। उनके दिल से पूछो जिनको नेक सीरत बीवियां नहीं मिली हैं, 10 साल सऊदी में गुजारा है, 5 साल दुबई में गुजारा है, बम्बई में पूरी जिंदगी कट रही है, लेकिन जनाबे वाला जब वापस आ रहे हैं तो HDFC का पासबुक भी खाली है, इलाहाबाद का पासबुक भी खाली है, इलाहाबाद का और आर्यावर्त के पासबुक भी खाली है। पूरी जिंदगी तंग भंग हो जाती है अगर अच्छी नेक सीरत बीवियां नहीं मिलती हैं। बड़े मुकद्दर वाले हैं आप, आपको अच्छी बीवियों से अल्लाह ने नवाजा, बेशक, बेशक। वरना पूरी जिंदगी तंग। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा, तुम्हारे लिए स्पेशल दुआ करेंगे माशाअल्लाह जी। कोई गड़बड़ दुआ नहीं, बोलो हकीकत है। जी 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 जी, मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ, बोलने की जरूरत नहीं, तकरीर मुझे करने दीजिए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो छोटी सी कुरान की आयत मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इंशाअल्लाह आपके एक एक मिनट को अदा करके तब जाऊंगा, लेकिन अगर इजाजत तो मेरा भी दिल चाहता है। माशाअल्लाह, ना शरीफ। कसम खुदा की रिजवान निजामी जब नबी की नात पढ़ रहे थे तो कयाम गा के बेटा हम मार छटपट छटपट करते रहे। आ जाए 2 नंबर पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन की सुन्नत जरूर अदा करूंगा। हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले यार। अच्छा पढ़ते माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते। और सुनो, सच्चाई से बताओ कि रिजवान निजामी ही नबी की नात पढ़ेंगे? सच्चाई से बताओ। नहीं, इस पाक महफिल में जितने लोग भी हाजिर हैं, आज अहद कर लो, फैसला कर लो, छम्मा छम्मा नहीं बल्कि नबी की नात गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नबी नबी कहेंगे, नबी नबी जी। और माँ बहनों को भी अल्लाह नबी की नात पढ़ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इनके पास जितना टाइम हुआ बचत है 3 रिमोट रखे हैं ये। अलीपुर की बात नहीं, ये मत समझ लो। यहाँ पर मैंने जलसे से पहले तस्दीक नहीं किया। 3 अम्मा का देखो, अम्मा का देखो, 3 रिमोट लेकर बैठती, ये दबाएं तो सीरियल, वो दबाएं तो सीरियल, वो दबाएं। मैं तो कभी कभी तन्हाई के आलम में सोचता हूँ यार, अगर माँ बहनों की मुलाकात राबिया बसरी से हो गई मैदान मैशर में, अगर मेरी अम्मा की मुलाकात खातून जन्नत से हो गई, और मैदान मैशर में अगर इनसे खातून जन्नत ने एक छोटा सा सवाल कर लिया, मेरे लाल ने तो करबला की सरजमीन पर गर्दन कटा दी इस्लाम के लिए, तुम क्या करके आई हो, क्या जवाब देंगी?
जिस पेंट को लगा के फातिमा को चेहरा दिखाओगी, कोई स्याही नहीं तुम्हारे पास जिस स्याही को लगा करके तुम राबिया बसरी को चेहरा दिखाओ। तो बाद में होगी, बात आ गई है खातून जन्नत की। सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, पूरी दुनिया आराम की नींद सो रही है, लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन को दूध पिलाकर सुला देती हैं, हसन को दूध पिलाकर सुला देती हैं और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती हैं। और इनको देखो नमाज पढ़ने के लिए, अम्मा देखो, गौर करें, मुसल्ला बिछा देती हैं, शहजादे को दूध पिलाकर सुला देती हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती हैं। तवज्जो की जरूरत है, पूरी पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म होता। मचल कर बोलो। और इधर पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सीरियल ये नहीं खत्म हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, गौसे पाक के सदक़े में इनको भी फातिमा के नक्श कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता कर दो। आमीन। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। अरे है कौन सी आई? राबिया बसरी से औरतें अक्सर सवाल किया करती, ऐ राबिया तुम रोटी क्यों नहीं खाती हो, ऐ राबिया तुम चावल क्यों नहीं खाती हो? सुनो यार, ईमान ताजा हो जाएगा। राबिया जवाब देती हैं, ऐ मेरी बहनों, जब मैं रोटी खाती हूँ तो रोटी खाने से पहले उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद लुकमा बनाना पड़ता है, लुकमा बनाने के बाद जब मैं मुंह में रखती हूँ चबाने में ताखीर हो जाती है, निगलने में ताखीर हो जाती है, अल्लाह की इबादत में देर हो जाती है, हो जाती है। इसलिए मैं सत्तू घोल करके जल्दी से पी जाती हूँ कि अल्लाह की इबादत में देर ना होने पाए। और अगर इधर क्या हाल है, अगर 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब समझ जाओ, ये बात दोबारा आने पर बताऊंगा, बचल कर कह दे सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, मैं नबी की नात पर पेश करना चाहता था यार, और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि आप रुपयों की बौछार कर दें, वैसे इनकार भी नहीं करूंगा क्योंकि रुपए पैसे का मामला भाई, नजराने से कैसे इनकार कर सकता हूं, जबकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है यार, नजराना दे। गौर करें, लेकिन गौर करें यार, यकीन के साथ कह रहा हूं, बस ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इस कलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कहें। दूसरा कलाम पेश करना चाहता था, लेकिन जैसे मिंबर रसूल पर आकर के बैठा, रिजवान निजामी ने फूंक दिया मेरे कनवा में। हकीकत में बहुत बार सुना होगा आपने, और मेरे पढ़ने के बाद बहुत से शायरों ने इस कलाम को पढ़ा है, लेकिन रिजवान बाबू की इस बात को फरामोश नहीं कर सकता माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्योंकि बड़ी अकीदत रखता हूँ। एक बार दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा लें और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या हबीब अल्लाह। अब हथवा को गिराइए, नबी की नात सुनिए, और सुनो, सुनना भी है, और अब तक तो आप कुछ सुने हो, लेकिन अब याद करना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस कलाम को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और आने वाले वक्त में हम सबको मक्का मदीना का हाजी बना दे। कसम खुदा की, जब हाजिन की टुलियत देखी थे कलेजा फट जाता है। 2 मौके पर मेरा कलेजा फटता है, और एक उस मौके पर कलेजा फटता है कि जब जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से उठकर कोई बंदा नींद की तरफ दौड़ता है, कलेजा फट जाता है। नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौलाना गुफरान साहब जलसा देखने वाले भाग चुके हैं जी, ये सारे सुनने वाले कितने बैठे, भीड़ की जरूरत नहीं। और अब भी ऐलान कर रहा हूं, जिसको गौ से पाक से ज्यादा नींद प्यारी हो जा सकता, लेकिन अभी गनीमत है, अगर जाना है तो इसी वक्त जाइए। कमेटी से सलाह मशवरा नहीं की मैंने, इन नौजवानों से पूछा नहीं मैंने, इसी वक्त चले जाए। और अगर बीच तकरीरियत चलेगा तो ठीक ना हुई। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में देखो। ये कमजोर ना समझो आप। मुलाहिजा फरमाए, एक बार मचल कर दे, मचल कर कह दे एडवांस सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, बारहा सुना है, लेकिन अब फरमाइश, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता क्योंकि अभी खाना भी खाना है कि नहीं। माशाअल्लाह, मचल कर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह दो, या रसूल अल्लाह। रुख रोशन से पर्दा, बहुत सुना होगा आपने, लेकिन यार क्या करूं, मैं सोच कर आया था भैया मेरे कि मैं दूसरा कलाम पेश करूंगा, लेकिन फरमाइश कर दूसरा भी इंशाल्लाह फिर दोबारा, लेकिन 10 बजे मौका दिला इंशाल्लाह। 12 बजे के बाद बाबू बल न चढ़ाऊंगा, थोड़ा कमजोरी पर तरस खाया जाए करो यार। मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ, या रसूल अल्लाह। रुख रोशन से पर्दा, सिर्फ आफाक की ख्वाहिश नहीं है, मुझे यकीन है आप सबकी ख्वाहिश है कि या अल्लाह मरने से पहले पहले एक बार मरने से पहले पहले एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाए। जहाँ पर रात मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ से सिर्फ अपनी जानिब से नहीं पेश कर रहा हूँ, सबकी जानिब से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह इस कलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और आने वाले जिलहिज्जा के महीने में हम सब का नंबर लगा दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो बगैर रुपया के मदीना पहुंचा सकता है। बेशक 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 बेशक। ये ख्याल निकाल दीजिएगा कि रुपए वाले मदीना जाते, सुन लो कान को, रुपए वाले मदीना नहीं जाते, अगर मदीना जाते हैं तो इश्क वाले जाते हैं, वाह वाह, इश्क वाले मदीना जाते हैं। कान खोल करके सुनो मुसलमानों, आप सबकी जानिब से पेश कर रहा हूँ, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इन माँ बहनों को भी मक्का मदीना का हाजी बना दे। आमीन कह दो यार, क्योंकि ये जितनी माँ बहनें बची हैं सब सुनने वाली बची हैं। हाँ, नौचंदी वाली गई, हाँ ये जितनी जनी गई है, ये जितने समोसा खाते हैं नकाब ओढ़ के मार्केटिया में, खाल काट डाली जाए, इनकी चमड़ी काट दी जाएगी। हाँ, इनके नकाब के पल्ला से मार्केट में घूमत है। आप सामने मिले तो ना पर्दा करत, नबी की नात सुनना चाहते हैं? हाँ, तो अब अपने असल मौजू की तरफ आ जाओ और मचल करके एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा, रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाई दिया जाए, हटाई दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मुलायजा फरमाए दो, टूट जाने दो कुर्सी, ऐसे होता है जी। पहले से तैयारी कर लियो। अच्छा हनी भाई, अच्छा मैं को नहीं कहा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा उम्रा कर चुके हैं नहीं पर नहीं कर मतलब उम्रा कर चुके नहीं अभी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको मक्का मदीना का हाजी बना दे यार, कसम खुदा की। और याद रखो जलसा जुलूस कभी भी करो तो अच्छा मैक रखा करो, क्योंकि जब मैकवा अच्छा नहीं होता, कसम खुदा की, ये जितना रुपया खर्च का मैं समझता हूँ कि अच्छी रकम खर्च किया है आप लोगों ने, लेकिन अगर मैक अच्छा ना होता तो कसम खुदा की पानी फिर जाता तुम्हारे जलसवा। जलसे की कामयाबी की दलील मैक होता है जी जी, वरना फेफड़ा मुंह को आ जाता। बेशक बेशक। अरे ये भैया जल्दी करो, आपको देख रहे हैं सब। हाँ जल्दी करो, लेकिन अब जल्दबाजी में मेरा वाला भी लेके मत चले जाना। हाँ रिजवान बाबू जरा देख रहे हैं, देवा के बाजू में एक बिराहिमपुर गांव है जी जी। मेरा हल्का है सीतापुर, महीने के 20 दिन में सिर्फ सीतापुर में रहता हूँ, वहीं से मुझे टाइम नहीं है। लेकिन आज पता नहीं कैसे, अरे तुमको रुपया लगाना था तो मोटा मौलाना लाई तू, अल्लाह जाने क्या सोच, तो दोबारा इसी गलती लगी हो। बार बार ऐसे। अच्छा आज बड़ी मेहनत आपने की, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबकी शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन कह दो। दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए नूर वाली वो नगरी, दिखाई दिया जाए नूर वाली वो नगरी, दिखाई दिया जाए और दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए अपन नूरानी। माशाअल्लाह, आज कारी ताज मोहम्मद साहब ने भी मुझे नजराना पेश किया है, अल्लाह इस नजराने को कबूल फरमा ले, आमीन कहते। हजरत का जी 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 ठीक है जाइए, और सुनिए हजरत दोबारा तशरीफ लाएंगे, ई ना समझो। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम जानते हैं कि ये जितने सामने बैठे हैं, मालूम नहीं कितनी मार खाई हो तुम लोगों ने कारी ताज मोहम्मद साहब की, और अब तो मारने का दौर हजरत खत्म हो गया। जी जी सही फरमा रहे हैं। और अगर कारी उस्मान को एक मार दी अपने मदरसा में तो 302 कायम हो जाए वही दिन। मारो ना, मौलवी बहुत है दुनिया में। और सुनो, पहली तारीख का तनख्वाह आने जब आएगा तो हमसे बुरा कोई ना। हाल देखो, मुजौरी ना करें, अगर जुमेरात दिन इमाम साहब फातिया ना करें तो यकीन मानो तनख्वाह कोई देवे ना करे। तंगबन इमाम साहब को, और सुनो अगर इमाम साहब भूले चूके से स्प्लेंडर एजेंसी निकाल ली तो कसम खुदा की सिर्फ समरा बाजार में बैनर न लागी, सबसे पहले आपके वजीरगंज में लगा। आखिर इमाम साहब स्प्लेंडर खरीदी ने तो मतलब कैसे खरीदी। इमाम साहब से कितनी मोहब्बत करत है, मतलब मुक्तदीन के ख्याल ही है कि हमरे इमाम के साहब के पास एक ऐसी साइकिल हो जिके चैन 2-2 मिनट पर उतरत हो। हाँ इमाम साहब गद्दिया पर बैठत हो, 10 मिनट के बाद फिर उतरत हो, फिर बैठे फिर उतरे, फिर बैठे उतरे, समदा बाजार जात जात इमाम साहब पसीना पसीना हो जाए, तंग भंग हो जाए, तब मुक्तदीन के दिल का करार पहुंचेगा। मतलब समदा बाजार जात जात हाथन बिल्कुल करखे करखे। हाँ इनके दिल को चल। तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी यार? बेशक। यहूदियों का नाम सुना आपने? अपने इमामों को बेशक 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 सुरमा बना के लगे। कोई भी काम ये यहूदी ईसाई करते बगैर इमाम की इजाजत से नहीं। और तुम जहां बैठ गए मौके से
मतलब होटलिया तो चाय तुम्हारू 2 घंटा में खत्म हो। इमाम साहब जो है लंबी सूर्य बहुत पढ़े लगा थे ईसा मां इनका बदल दो। हाँ बदलो बहुत होगा। समदा बाजार से आए न इतने थके मांदे हम कपड़ा बेच के तुम्हारा नाथ है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन कह दो, आमीन कह दो। और देखिए माँ बहनें कितनी खामोशी के साथ गौसुल वरा का जिक्र सुनने वाली है और मेरा यकीन है ये औरतें तशरीफ फरमा रहेंगी। अब आप शेर मुलाजा फरमा लें, बड़ा वक्त हो गया यार। आप रिसियान तो नहीं हो, मतलब रिसियान हो तो बताओ सलाम पढ़ लो। मतलब हाँ मतलब जलसा जुलूस में बड़ी उलझन होने लागत है और कभी कभी तो पेट में निरोड़ होने लगता है। हाँ बड़ी उलझन होती है। अच्छा जब होटलिया बैठा था तो दिल में निरोड़ नहीं होता है। जब इमाम साहब के बोलिबा करता जल्ला पर कोई ऐठन होते नहीं है, चाहे पूरा दिन गुजर जाए। जी अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। सुनो कान खोल कर, आज से अपने इमाम से अकीदत रखना है। कह दो सुभान। इमाम तुम्हारा पेशवा होता है, इमाम तुम्हारा रहबर होता है। ये ख्याल करो अगर मैंने कपड़ा 200 रुपया मीटर वाला पहना तो मेरे इमाम का 500 रुपया मीटर वाला होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा इमाम है। बेशक 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 इमाम है। और बड़ा अच्छा ये ख्याल माशाअल्लाह। आज अहद कर लो, मौजू मेरा ये नहीं है, फिर इंशाअल्लाह कभी इस मौजू पर तकरीर होगी। नबी की नात मुलाहिजा कर लो और एक बार दोनों हाथों को दराज करके कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए और हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए। नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी। पहला बंद पेश करने जाता है। अल्लाह कबूल फरमा ले। मुलाहिजा फरमाए, अरे नबी ने अली से, नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर। अरे नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, अरे क्यों रो रहे हो तो बोले ये है दर। असर हो गई है, असर हो गई है कज़ा मेरे आका। डूबा सूरज को वापस बुलाए लिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाए लिया जाए। रुख रोशन से पर्दा। आखिरी शेर और मुलाहिजा, आखिरी शेर, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैसरगंज मौलाना आफाक की रास कर जाएंगे। अगर रास्ते में मिल गए मौलाना तब क्या होगा? कौन मौलाना की बात करी थे? वो कोई मौलाना कोनो मस्जिद में इमामत नहीं करत, नहीं करत है इमाम। अच्छा मौलवी मुजौरी, एक काम अल्लाह ने, एक काम अल्लाह ने एक काम किया मलकुल मौत के ज़िम्मे। अल्लाह नाम, नाम सुनते कलेजा दहल जाता है मलकुल मौत का। कसम खुदा की जैसे टाइम आता है वक्त मुकर्ररा पर पहुंचते हैं और एक सेकंड का मौका नहीं देते। अगर इनसे कह दी जाए कि टबेरा अमोसी एयरपोर्ट पर लग चुकी है, 5 साल के बाद मेरा लगते जिगर सऊदी अरब से आ रहा है, ए मौलाना तुम 3 घंटा रुक जाओ। एक नजर 5 साल के बाद हमारे लड़का बाबा थे देख ली, उसके बाद जिस तरह से तुम्हारी मर्जी होगी रूह कब्ज कर लेना, मेरा कोई टेंशन, मेरा कोई टेंशन नहीं। 5 साल के बाद मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब 3 घंटा का मौका दे सकते हैं? सोच समझ के बोलो। 2 घंटा, 1, आधा,
20 मिनट 10 मतलब होशो हवास में हो लोग खलाए तो नहीं हो। मतलब ये बात जान तो अगर आज ही है तो 1 सेकंड का मतलब मालूम है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो। तो आज गौ से पाक की पाक महफिल में बैठ करके फैसला कर लो, आज के बाद हम सच्चे शैदाई बन करके गौ से पाक की अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मचल कर कह दो इंशाअल्लाह, सच्चे शैदाई बन करके अपनी जवानी को गुजारेंगे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मैदान महशर का मंजर है, मुलाहिजा फरमाए। या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, अपन नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी चेहरा। और लबालब सभी को, लबालब सभी को दिए जा रहे हैं। कारी साहब का शेर देखिए, या रसूल अल्लाह मैदान महशर का मंजर देखो मेरे भाई, कि लबालब सभी को शिद्दत प्यास से सबकी जुबानें बाहर निकल चुकी हैं। किसी की जुबान सीने पे लटक रही है, किसी की जुबान कमर पे लटक रही है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जुबानियां पैर पे लटक रही है। शिद्दत प्यास का मैदान महशर में ये आलम होगा, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, अल्लाह ने अगर इस जलसे को कबूल कर लिया तो कोई टेंशन नहीं, मैदान महशर में अगर कोई हौज़े कौसर का मालिक होगा तो और कोई नहीं बल्कि हुसैन के नाना होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नाना होंगे तो टेंशन किस बात की, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अरे लबालब सभी को दिए जा रहे हैं, और तपिश रोज़े महशर तपे जा रहे हैं। हबीबे खुदा मालिके हौज़े कौसर एक प्याला हमें भी पिलाई दिया जाए, एक प्याला हमें भी पिलाई दिया जाए। रुख रोशन से पर्दा, मचल कर पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब थोड़ी देर अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर करो।